नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सत्या और आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ ही मिनटों में खबरें सीधे आपके शहर, गांव और ज्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। आइए देखें आरा और बक्सर जिले की बड़ी खबरें। मक्का पर अमेरिकी फॉल आर्मी वर्म का अटैक, 45 हेक्टेयर में लगी फसल के नुकसान की है आशंका। सिमरी प्रखंड के चकनी सहित अन्य कुछ भागों में फॉल आर्मी वर्म व स्पोडोप्टेरा फ्रूगीपेडा नामक विदेशी कीट पाए जाने से कृषि वैज्ञानिक सकते में हैं। वहीं जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले के वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कृषि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर प्रभाकर, डॉक्टर एक जैन समेत कई किसान गुरुवार को गांव में स्थित मनीष राम के खेत में पहुंचे, जहां स्थिति का जायजा लिया। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की दवा के छिड़काव करने की सलाह दी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि यह कीट मक्का के लिए कोरोना से भी खतरनाक है। यह विदेशी कीट पलक झपकते ही पूरे खेत चट कर जाते हैं। पहली बार यह वर्ष 2018 में इंडिया में आया था, जिसे दक्षिण भारत में देखा गया था। उसके बाद 2019 में पूर्णिया, किशनगंज जिले में पाया गया था। इस कीट को लेकर जिला प्रशासन को एडवाइजरी भेजी दी गई थी। बक्सर जिला में 45 हेक्टेयर में मक्का की खेती होती है, जिसमें अधिकांश खेत डुमराव अनुमंडल के उसी गंगा दियारा इलाके में है। पैसे के अभाव में नहीं हुआ इलाज, जिला परिषद के कर्मी की मौत, 3 माह से नहीं मिला था वेतन। पैसे के अभाव में जिला परिषद के कर्मी संतोष कुमार ओझा की मौत हो गई। जिले के खरहाटाड़ निवासी शुभ नारायण ओझा के बेटे थे, जो दोनों पैर से दिव्यांग थे। पिता भी जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत थे, जिनकी मौत 1996 में हो जाने के बाद अनुकंपा पर संतोष कुमार ओझा की नौकरी मिली थी। 4 बहन व एक बूढ़ी मां की जिम्मेदारी संभालने वाला संतोष की 3 बहनों की शादी हो चुकी है। हालांकि एक छोटी बहन पूजा कुमारी अभी हाल में ही स्नातक पास की है, जिसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर थी। इसके साथ ही एक बूढ़ी मां चांद तारा कुंवर है, जिनके साथ बक्सर में किराए के मकान में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। स्वास्थ्य के बारे में करें किशोरियों को जागरूक। जिले में राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं एनीमिया मुक्त भारत अभियान फिर से शुरू होगा, जिसके तहत जिले के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को गुलाबी आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाएगी। साथ ही कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियों को नीली आयरन फॉलिक एसिड की गोली का वितरण प्रत्येक बुधवार को मध्याह्न भोजन के पश्चात किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु विद्यालय 15 मार्च से बंद है। ऐसी स्थिति में विद्यालय स्तर से साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली अनुकरण का क्रियान्वयन बाधित है, जो बच्चों के पोषण एवं एनीमिया से बचाव हेतु अनुकूल नहीं है। एसएमओ डॉक्टर कमल किशोर राय ने बताया, हमारे घरों में तमाम तरह की भोजन सामग्री मौजूद रहती है, जिसे विविध तरीकों से अपनाकर समुचित पोषण प्राप्त किया जा सकता है। किशोरी बालिका आगे चलकर मां बनती है, इसलिए उनके समुचित पोषण पर ध्यान देना अनिवार्य है। घर में उपलब्ध हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करके किशोरियों को एनीमिया के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। रघुनाथपुर गांव में जमीन पर दावेदारी को ले विवाद में 2 गुटों के बीच गोलीबारी। राजपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर गुरुवार को 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों पक्षों की ओर से कुल 10 लोगों के खिलाफ राजपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मौके पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर गांव के रहने वाले एक पक्ष के शंभू यादव तथा दूसरे पक्ष के कमला यादव के द्वारा रामपुर गांव के एक व्यक्ति शशि भूषण राय से जमीन की खरीदारी की गई थी।
एक पक्ष का कहना था कि जमीन को पहले हमने खरीदा है, जबकि दूसरे पक्ष को कहना था कि जमीन को हमने खरीदा है। जमीन पर अपनी अपनी दावेदारी को लेकर विवाद बढ़ गया। प्राचार्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, निःशुल्क एकरूपता को लेकर बनी सहमति। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में नए सत्र में नामांकन से एक समान नामांकन शुल्क लिया जाएगा। प्राचार्य के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में शुल्क एकरूपता को लेकर सहमति बन गई है। अब सिंडिकेट से अनुमोदन कराकर इस पर मुहर लगा दी जाएगी। कुल सचिव श्यामनंद झा ने बताया कि स्नातक पार्ट 1 सत्र 2020 से 2023 के नामांकन से ही यह नियम लागू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में शुल्क एकरूपता लागू हो जाने से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। शुल्क को लेकर संशय की स्थिति बनी रहती थी। किसी कॉलेज में 2400 तो किसी कॉलेज में 1700 शुल्क लिया जाता था। इसको लेकर अक्सर छात्र संगठनों के द्वारा वाद विवाद खड़ा किया जाता रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शुल्क एकरूपता को लेकर विचार किया है। अब अंगीभूत कॉलेजों में लगभग 1500 रुपए के आसपास शुल्क लिया जाएगा। डुमरांव में रोहिणी नक्षत्र में अनुकूल मौसम देख तेज हुआ कृषि कार्य। रोहिणी नक्षत्र में बारिश होने से धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसान उत्साहित हो धान की नर्सरी लगाने व खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं। गुरुवार को भी अनुमंडल के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने के बाद किसानों का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। प्री मानसून की बारिश के बाद किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार मानसून समय पर आएगा तथा अच्छी बारिश होगी। वैसे भी रोहिणी नक्षत्र खरीफ खेती के बीजारोपण का नक्षत्र होता है। आगत खेती करने वाले किसान इसी नक्षत्र में धान का बिचड़ा डाल खेती का श्री गणेश करते हैं। उत्तरी क्षेत्र के किसान भी इसी नक्षत्र में मक्का, बाजरा व अन्य भदई फसल का बीज खेती में डालते हैं। हल्की बूंदाबांदी से बदला मौसम, ठंडी हवाओं से गिरा पारा। 20 जुलाई से पूर्व धान की नर्सरी लगाए किसान। जिले में खरीफ फसल की बुआई का इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली है। पिछले वर्ष की तरह उन्हें मानसून की आंख मिचौली से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून किसानों के हित में रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर राम केवल ने बताया कि जिले में प्री मानसून का प्रवेश हो चुका है, जिसके कारण हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। इस बार मानसून 12 से 15 जून के बीच प्रवेश करेगा, जो खरीफ फसलों की बुआई में लाभदायक होगा। उन्होंने बताया कि किसानों को 20 जुलाई के पूर्व हर हाल में धान की नर्सरी डाल देनी होगी। इसके बाद किसानों ने देर की तो उसका खमियाजा उन्हें चुकाना पड़ेगा। नर्सरी देर से डालने के कारण बुआई में देरी होगी। बक्सर जिले में बाढ़ व सुखाड़ दोनों की स्थिति देखने को मिलती है। यदि देर से धान के पौधों की बुआई हुई तो प्राकृतिक आपदा में उनकी फसल चौपट हो जाएगी। कर्मचारियों के विरोध में काम करती है केंद्र और राज्य सरकारें। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बक्सर जिला के कर्मचारियों ने प्रतिवाद दिवस का पालन किया। कर्मचारियों ने अपने हाथों में मांगों से संबंधित स्लोगन लेकर सरकार विरोधी नारा लगाया। वक्ताओं का कहना था कि चाहे वह केंद्र की सरकार हो अथवा बिहार की सरकार, हमेशा कर्मचारी विरोधी ही काम करती है। सरकारी विभागों में तमाम तरह के रिक्त पद होने के बावजूद ठेका अनुबंधन पर बेरोजगारों को बहाल कर रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जो पद वर्षों से चलने वाले हैं उस पद पर नियमित बहाली होना चाहिए। केंद्र की सरकार एक बार आए तो कर्मचारी का पेंशन छीन लिया और दूसरी बार 7वां पेंशन में कम बढ़ोतरी किया गया। फफदर गांव में कुएं में गिर गई नीलगाय, वन विभाग ने 2 घंटे में सुरक्षित निकाला। चौगाई अंचल के फफदर गांव के बाधार स्थित कुएं में गिरे एक नीलगाय को वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित निकालने में सफलता पाई है। वन विभाग की टीम को इस दौरान करीब 2 घंटे का समय लग गया। जानकारी के अनुसार फफदर गांव के बाधार स्थित एक पानी रहित कुएं में बुधवार को ही एक बड़ा नीलगाय गिर गया था।
ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन परिसर पदाधिकारी चंदन कुमार को दी गई। वन उप परिसर पदाधिकारी ने सूचना मिलते ही गुरुवार को नीलगाय को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। इस दौरान उन्होंने विभाग के पीजी नंद जी, धीरेन्द्र, सुरेंद्र आदि के साथ इस अभियान की कमान संभाली। पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक स्मरण किए गए डुमरांव के पूर्व विधायक कुमार गंगा सिंह। डुमरांव के पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी कुमार गंगा सिंह की 25वीं पुण्यतिथि उनके गांव डुमरी में मनाई गई। सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया, जहां वक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया कुमार गंगा बाबू एक ऐसा नेता था जिन्हें न कोई जाति बांध सकी और न ही धर्म, जो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव में अपनी निजी जमीन स्कूल के लिए दान दिए। इतना ही नहीं, डुमरी को दक्षिणा कुमारी, जो कि दान करने के मामले में उनके बाद ही योगदान रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अपने अगले बुलेटिन में कुछ और समाचारों के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।